सितंबर जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस आपको पूरे भारतवर्ष में यानी कि प्रत्येक वर्ष, चाहे वो छोटा मोटा कोचिंग हो, स्कूल हो या कॉलेज हो, यानी जो शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। तो बात ऐसा है कि जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है तो किसी एक टीचर के सम्मान में नहीं मनाया जाता। शिक्षक दिवस है यानी कि जो हमारे भारतवर्ष के जितने भी टीचर हैं, छोटा मोटा हो या बड़ा हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, तो सभी टीचरों के सम्मान के लिए यानी शिक्षक दिवस पूरे भारतवर्ष में यानी कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। और जो शिक्षक दिवस मान लीजिए एक त्यौहार जैसा है जो गुरु और शिष्य के बीच जो रिलेशन है, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको गैप देखने को मिल रहा है, इस गैप को ख़त्म करने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज देखिएगा कि आज का जो शिष्य लोग हैं और गुरु लोग हैं, जो आज मान चलिए कि 5G जमाना आ चुका है, लेकिन जो रिलेशन होना चाहिए गुरु शिष्य का जो पहले होता था उस तरह का आपको नहीं दिखने को मिल रहा है। लेकिन इस रिश्ता को, रिलेशन को बनाए रखने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। तो जितने विद्यार्थीगण और शिक्षकगण हैं, आप सभी लोग इस रिलेशन को जो गैप है उसको हटाइए। आपको जानकारी होना चाहिए कि जो पहले की शिक्षा होती थी वो गुरु आश्रम में आपको होता था, जिसमें जितने भी गार्जियन लोग हैं अपने बच्चा लोग को गुरु जी के आश्रम में वहाँ पर भेजते थे। और पहले क्या शिक्षा कुछ अलग थी, अब आज का शिक्षा कुछ अलग है, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट है। वहाँ पर जो क्या होता था कि गार्जियन और बच्चा को जो भेजता था तो एक ही बार जितना भी जो आपका अन्न हो गया, मैंने अनाज खाने पीने की वस्तु है, उसको 7 यानी साल भर का 2 साल का यानी कि लाभ खेल कर उसको भेज दिया जाता था, ताकि अपने गुरु जी के आश्रम में गुरु जी का सेवा करे और जो भी वहाँ शिक्षा दीक्षा दिया जाता था उसको प्राप्त करे। लेकिन यहाँ पर आज तो देखिएगा, मान के चलिए कि आज के जो स्टूडेंट हैं, जो मान के चलिए कि आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया और बच्चा लोग क्या करता है कि आज उन लोग पास ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ने की सुविधा है। अब डिपेंड होता है कि बच्चा लोग किस तरह शिक्षा को ऑफलाइन ग्रहण कर रहे हैं या ऑनलाइन ग्रहण कर रहे हैं। पहले सिर्फ व्यवस्था रहता था ऑफलाइन शिक्षा का, गुरु के आश्रम में जाते तो ही आपको यानी शिक्षा की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज बहुत सारे जगहों पर देखने को मिलता है कि जो 100 बच्चा मान के चलिए है, इसमें से जो ऑनलाइन का या ऑफलाइन है, मुश्किल से 10 ही बच्चा सही से शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इस चीज़ का जो गैप है यानी जो गुरु और शिष्य जो भी आपको शिक्षा या ज्ञान प्राप्ति करना है, तो उस गैप को ख़त्म करने के लिए शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको जानकारी होना चाहिए कि पहली बार यानी कि शिक्षक दिवस यानी कि 1962 ईस्वी में मनाया गया था। और एक मैं कहानी शेयर करना चाहूँगा, यानी जो आप लोग जो नया बच्चे लोग हैं, तो आपको पुराना जो रामायण होता है, महाभारत होता है या जो भी कृष्ण लीला है, तो ये हमारे कुछ धार्मिक ग्रंथ, जब किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, इस धर्म को आप इसको जो भी इससे वीडियो बना रहता है या कहीं किताबी ज्ञान मिलता है, इसको प्राप्त कीजिए। जो भी नया चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे आप देखने का आज एरोप्लेन बन गया, आपको मान के रांची से दिल्ली जाना है तो घंटों में पहुँच जाइएगा। तो कोई ये साइंटिस्ट लोग नया खोज नहीं कर दिया, उसी में मॉडिफाई किया। जैसे पहले आपको जाने के लिए क्या होता था, हम लोग जाइएगा 100 साल पीछे मिलेगा, तो किसी को कहीं जाना था, लोग पैदल जाते थे, ठीक है। इसके बाद फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी हो गया, उसी फिर धीरे धीरे मॉडिफाई करते करते भाई कुछ दिमाग हम लोग चेंज होते गया पीढ़ी दर पीढ़ी। तो फिर देखिए कुछ मोटर गाड़ी आ चुका है, इसे मान के लिए और फाट जाना है तो ट्रेन से चले जाइए, दूसरी फाट जाना है तो एरोप्लेन पकड़ लीजिए। लेकिन हाँ, भाड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन देखिएगा तो उसको जो कॉपी किया गया, मॉडिफाई किया गया है। तो आपको रामायण सुने होंगे, जो इसमें राम लक्ष्मण सीता और रावण की कहानी है, ठीक है ना। तो पहले क्या हुआ था कि जो सीता जी को हरण हुआ था, तो एक पुराण होता था, जो खटोला हम लोग वो भी बोलते हैं, जो हमारे समाज के रूप में, तो उसी को फोटो कॉपी किया गया। ऐसा नहीं कोई पैदा नहीं नया कर दिया। जो भी दुनिया में देखिए, एक चीज़ होता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है, एक होता है साइंटिफिक ज्ञान होता है।
तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। जहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान समाप्त होता है वहाँ से यानी कि साइंटिफिक ज्ञान चालू होता है। तो उसी को देखकर आपको फॉलो करते आगे चलिएगा तो ही आप लाइफ में सक्सेस प्राप्त कीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके जीवन के जो कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं, यानी जैसे कि आपका माता पिता, भाई बहन हो गया और साथ में आपको गुरु जी, यानी ये ऐसे व्यक्ति हैं कि कभी भी आपको किसी परिस्थिति में गलत रास्ता में नहीं ले जाएंगे। जब भी ले जाएंगे सही रास्ते में। लेकिन हो सकता है कुछ आप लोग गलती कर देते हैं तो डांट सुनते हैं, वो बात अलग चीज़ है। लेकिन ये जो आपको बात बता रहे हैं माता पिता, भाई बहन जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, और आपका गुरुजन जो भी है, तो कभी भी आपको जब भी मार्गदर्शन प्राप्त कीजिएगा तो सही डायरेक्शन हो, ठीक है। तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा। एक समय की बात है, महाभारत की बात बताते हैं कि पहले की शिक्षा सभी लोगों को, सभी बच्चा के एक साथ नहीं दिया जाता था। वहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था। यहाँ वैसा नहीं है। चाहे किसी भी जाति या धर्म को हो, सभी को गुरुजन एक समान मानते हुए जो भी आपका यहाँ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा पद्धति है, उसी के अनुसार आपको ज्ञान दिया जाता। पहले क्या होता था, आप 100 साल पीछे जाइएगा, रामायण महाभारत जो भी पुराना ग्रंथ है उसके अनुसार जाइएगा तो वहाँ पर क्या होता था, खाली क्षत्रिय धर्म को ही आपको शिक्षा दिया जाता है। चाहे शिक्षा धनुर्विद्या हो, चाहे जो भी उस समय का सिस्टम था तो वो दिया जाता था। जैसे देखिएगा उस समय की बात था कि राजा महाराजा या क्षत्रिय धर्म वाला बच्चा को ही शिक्षा दिया जाता था। और पहले की विद्या था, धनुर्विद्या था, अस्त्र और शस्त्र चलता था। आज भी वही चलता है, उसी को मॉडिफाई किएगा। कहते हैं कि आपको हो गया बंदूक हो गया, गोली हो गया, बारूद हो गया, उसी को रूपांतर किया। पहले होता ब्रह्मास्त्र होता था, मैंने एक बार चल गया तो मान के चलिए पूरा पृथ्वी नाश हो जाता था। अभी उसके लिए एटम बम है, परमाणु एक बार फेंक दिया पूरा इंडिया साफ हो सकता है। तो उसी को चेंज किया गया, कोई नया चीज़ नहीं आया। तो एक समय की बात है कि मान के चलिए कि आप लोग कहानी सुने होंगे थोड़ा बहुत, तो आपको माइंड में सेटअप होगा कि यानी गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और बात करते हैं एकलव्य कहानी, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसमें गुरु द्रोणाचार्य का आज्ञा दिया गया था वहाँ पर पितामह भीष्म के द्वारा कि आपको जब भी शिक्षा देना है तो जाति के आधार पर देखते हुए, जो राजा के बेटा है या क्षत्रिय है, आपको वैसे लोग को, जो शूद्र लोग हैं, उस सबको आपको शिक्षा नहीं देना। तो क्या हुआ कि वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो एकलव्य था, जो बहुत बड़ा समझिए धनधक था, वो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु जी के आश्रम में गए या गुरु जी के पास गया कि सर हमको भी शिक्षा प्रदान कीजिए। तो वो साफ बताए कि ऐसा कर बाबू कि हमारा जो सिस्टम है, जो नीच जाति के लोग हैं, उसको शिक्षा नहीं दिया जाता। तो क्या हुआ, वो लक्ष्य बना लिए थे आपका एकलव्य जी कि हमको जब भी गुरु मानना है और उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करना है। इसलिए आप सभी कहते हैं कि लाइफ में जब भी बढ़ रहे हैं तो एक लक्ष्य यानी गोल को सेट करके चलिए कि लाइफ में क्या बनना है। ये नहीं कि ऐसा ही पढ़ते रह जाइए तो लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है, कि लास्ट में झुंझुना में जाइएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि पढ़ाई करें, मैट्रिक पास हो चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है, अब लाइफ में गोल लेके चलिए तो लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है और उसी डायरेक्शन के अनुसार अपने से जो बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, चाहे उस चीज़ में जो भी व्यक्ति सक्सेस है उनसे आप कनेक्ट रहें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको उनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए और उसके बारे में मार्गदर्शन चाहिए। तो उस समय क्या हुआ कि आपको यानी एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया और वो अपना जो है शिक्षा है उस समय का वो प्रदान करने लगे जो राजा के बेटा था। जैसे मान के महाभारत में मुख्य रूप से बात किया जाए तो कौरव और पांडव का बच्चा लोग था, उसी में देखिएगा तो यहाँ भी वही हाल होता है। सब बच्चा तेज नहीं होता है पढ़ने में, कुछ स्टूडेंट है जो पढ़ने में तेज होता है। तो उसमें क्या हुआ कि अर्जुन जी को गुरु जी उसको मान लीजिए अपना प्रिय शिष्य मानकर ज्ञान देने स्टार्ट कर दिए और वो क्या बोले कि दुनिया में तुम ऐसा धनुर्धर हो कि तुमसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। तो एक बार की बात है और एकलव्य क्या किया, गुरु जी उसको मना कर दिया कि तुमको हम बाबू धनुर्विद्या चाहे जो विद्या अपन नहीं सिखाएंगे, क्या हमारे पास उसका समझिए कि इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है। तो क्या हुआ, तो क्या किया कि गुरु जी चोरी चोरी छुपे छुपे जैसे चलो सिखाता था बाहर में, तो बाहर से देख देख के और गुरु जी का प्रतिमा बना के यानी कि उसका मूर्ति का फोटो बनाकर यानी
ज्ञान प्राप्त करता था, गुरु जी मानते अभ्यास करता था। एक समय की बात है कि गुरु द्रोणाचार्य लाइट ऑफ करो ना जंगल में शिकार करके चले गए और वहाँ पर क्या हो रहा था कि उसी जंगल में हमारे जो एकलव्य थे वो भी अपना अभ्यास करते थे। पहले पढ़ाई लिखाई कोनो भवन में नहीं होता था, आश्रम बनाया जाता था, ठीक है ना। तो वही को हो रहा था तो क्या हुआ, जो एकलव्य जी अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, प्रैक्टिस इतना कर रहे थे, इतना शिकार करने जाते देखिएगा तो जंगल में शिकारी होगा अपना कुत्ता लेके जाता है साथ में, भाई मारे तो नहीं लगा तो कुत्ता पकड़ लेगा, ठीक है, लेके गया तो क्या हुआ वहाँ पर कुत्ता आगे पीछे चलते चल के देख रहा है कि धनुधर है जो एकलव्य है खूब लगा प्रैक्टिस कर रहा है, इतना प्रैक्टिस कर हिसाब किताब नहीं। अब कुत्ता जाकर अपना कुत्ता जानबे के तो कुत्ता से नाम है स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और तब एकलव्य का कि ऐसा तीर मारा मैंने ऐसा जगह मारा उसको नुकसान भी नहीं हुआ। अब कुत्ता के मुंह भी चुप उसको प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रहा था रोड मीडिया के लिए। अब डिस्टर्ब कोई कर रहा है तो पढ़ रहा है, बीच में डीजे बज रहा है, पढ़े तो मन नहीं लगेगा, तो ये काम ध्यान वहाँ चल जाएगा। आपको पता रहना चाहिए ज्ञान प्राप्ति करने का 5 ज्ञान इंद्रियाँ होता है, यानी कि आपका आँख हो गया, ठीक है, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया और त्वचा, यानी ये 5 ज्ञान इंद्रियाँ आपका एक जगह रहेगा ना तो वही आपका जो पढ़िएगा आपको याद रहेगा। अन्यथा एको भी डिस्टर्ब हो गया ना तब 100% याद नहीं रहेगा। तो उसे डिस्टर्ब हो रहा था, कान में जा रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, तो फिर देखा कुत्ता कि उसको मारा तीर तो कहीं से घाव नहीं हो, नुकसान नहीं हुआ। और वो अपना जो गुरु द्रोणाचार्य उसके पास चला गया, तब वो अपने गुरु चेला लोग बात कर रहा है कि ना गुरु जी आप बताए नहीं यही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ढूंढर है, ये कहाँ से पैदा हुई, ये आपको गुरु आप नहीं बताया है। कहा चलो तो देखते हैं कौन है भाई, कौन चेला ऐसा धरती में है अभी है कि जो इसको टक्कर देने के लिए तैयार है। तब वहाँ पर गया तो ले गया कुत्ता, समझदार था, समझावत था, और ले गया तो देख रहा है इसको, तो बोला कि ये बताओ तुम्हारा गुरु कौन है, वही करेगा भाई हम पढ़ रहे हैं, हमसे कोई देख भाई कहाँ भी तैयारी करे हैं, कौन सा था तू कैसे तैयारी करता, कोई भी पूछता है। तो इस तरह का हुआ तो वहाँ गया तो बोला एकलव्य कि गुरु जी आप ही को मैं आपका प्रतिमा बनाकर मिट्टी का मूर्ति बनाकर आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ। तो गुरु जी बोला ही समझिए कि एक घोषणा कर चुके थे कि पूरा उस समय का जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर है वो अर्जुन जी है। इनको अब करे तो क्या करें, अब बताइए कि एक जंगल में 2 शेर तो नहीं रहेगा, ऐसा कहानी सुनेंगे तो सोचा कि ग्रुप देखते नहीं होगा। तो वो क्या किए है कि फिर कुछ बात होती है, पहले क्या होता था पढ़ाई के बदले होता था गुरु दक्षिणा होता था। आज गुरु दक्षिणा क्या है ना, आज हम लोग बच्चों को भी टीचर पढ़ाते हैं, आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आपका सिस्टम चेंज हो गया। पहले सिस्टम कुछ और था, यहाँ पर आपको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ पैसा लिया जाता है और वहाँ पर गुरु दक्षिणा कुछ और होता था, ठीक है ना। चाहे आप मान के लिए कि गुरु जी का कोई भी कष्ट हुआ उसको दूर करना है, चाहे जो भी गुरु जी का देख जाओ उस मैंने राज्य में उसको लेके आओ, तो आपको फर्ज बनता है, तब जाके आपको मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसका समझिए कि उपलब्धि होता था। तब गुरु जी कहा किए यानी गुरु द्रोणाचार्य वो एकलव्य बोले ठीक है तू हमको अपना गुरु मानता है और तुमको अपना शिष्य मानते हैं। हालांकि उनको ऐसा नहीं करने का काम था अर्जुन, तो मजबूरी है, ये भी टक्कर दे रहा है। वो अर्जुन कह रहा है कि ना गुरु जी हमने ये विद्या सिखाई नहीं की है, कैसे घबरा रहा है। तो कहा कि ऐसे कि बोले जो शिष्य एकलव्य ऐसा करो चला तो हम गुरु दक्षिणा में कुछ आपको देना पड़ेगा। ठीक है गुरु जी जो बोलिए सो देंगे। तो वहाँ पर गुरु जी आप कहा कीजिए मजबूरी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या बोले कि तो ऐसा करो कि धनुष चलाना है ना दक्षिणा मीठा होना चाहिए, माया नहीं, माया है तो ठीक है दाया से छुट्टी आ जाता, ठीक है ना। तो बोले कि ऐसा करो चला तो तू अपना दहिना अंगूठा काट के हमको दे दो, ठीक है यही चलाता है, तो ये ले लीजिए तो कोई चलाएगा। वो आम ताव देखा गुरु जी के बात मारा, निकाला बगल से चौकू में पहले होता राजा महाराजा ने मारा टंग भी का, सोच लीजिए अब इसको समर्पित कर दिया। तो वो हुआ गुरु शिष्य का रिश्ता। आज तो देखिए कि गुरु से रिश्ता कुछ है ही नहीं, रिलेशन है ही नहीं है। मतलब आज तो नया सिस्टम आ गया है, मान लीजिए जहाँ से गुड मॉर्निंग सर, बगलों से जा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग सर। पहले वैसा नहीं था, प्रणाम किया जाता था, फिर दंडवत यानी सो कर प्रणाम किया जाता था। फिर चाल के आ गया सिस्टम चल गया, फिर आधे दूर में हाँ बोल लगे थी
बात समझ में रहा है कि वो सिस्टम आपका ऐसा ही करता है या ऐसा ही करता है कि आप हाथ जोड़े बात समझ में रहा और वो सिस्टम खत्म हो गया। आप क्या होगा इंग्लिश जमाना आ रहा है, यानी कि समझिए कि टेक्नोलॉजी आप डायरेक्ट आता है गुड मॉर्निंग सर, तो क्या रिलेशन बनेगा रिलेशन कुछ नहीं। तो रिलेशन को आपको बरकरार रखने के लिए यानी कि गुरु और शिष्य का एक दूसरे से कनेक्ट रहिए और जो भी लाइफ में आपको प्राप्ति करना है तो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, तो आपको लाइफ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कीजिएगा, चाहे पहले लोग प्राप्त करते थे, ऐसा नहीं कि गुरुजी बन गए तो आप ही बन जाइएगा। आपको खाली गुरुजी समझिए एक बैसाखी जैसे सहारा होता है। ट्यूशन कोचिंग आपको कुछ शिक्षा देगा तो उसको प्राप्त करना आपका फर्ज बनता है। तो कोई भी चीज़ कंपटीशन निकालना है या आपको मान लीजिए कोई भी बोर्ड एग्जाम निकालना है तो गुरु जो रास्ता बता रहे हैं फॉलो कीजिए और उसी के अनुसार पढ़ाई कीजिए। और आपको ही पढ़ना है, नहीं समझ में आता आप पूछा कीजिए, कहीं भी कोचिंग संस्थान पढ़ते हैं चाहे तो भाई बहन पढ़ता है, ठीक है ना, तब जाकर आपको लाइफ में सक्सेस की प्राप्ति होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।